झांसी की धरती पे जी सबका वेलकम करता हूं। और आज खुसूसन जमा होने का मकसद ये है कि जो 5 अगस्त 2019 को इलेक्शन की बात अलग है और इस वक्त अलायंस की बात अलग है। हमारा अलायंस जो है ये कोई ऑफ द कफ अलायंस नहीं है। ये नेशनल लेवल पे एक अलायंस हुआ था जिसका एक बड़ा मकसद था और बड़े पैरामीटर्स के तहत वो हुआ था। उसके कंटिन्यूएशन में हमारा अलायंस जम्मू कश्मीर में भी हुआ और जिसके तहत हमारा जो सबसे बड़ा मकसद था वो अलायंस करने का, वो ये था कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखा जाए। उसमें इस अलायंस ने कामयाबी हासिल की है। बाकी यहाँ की जो बातें आप लोग कह रहे हैं वो मेरे ख्याल में फर्जी बातें हैं। देखिए, आप अपोजिशन को की बात करते हुए आप ये ना समझें कि हम अपोजिशन में हैं। वहाँ असेंबली में एनसी के एमएलएस भी अपने मामलात को जो नहीं तय हुए होंगे वो उधर उछालेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि वो एनसी के खिलाफ जा रहे हैं। असेंबली का मकसद यही है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन की जाए, लोगों के मसले मसाइल की रिप्रेजेंटेशन की जाए। अगर कहीं पे कोई भी मामला अटका है, नहीं हल हो रहा है, तो उसको उजागर करना डजंट मीन कि हम अपोजिशन कर रहे हैं। वो एनसी वाले भी करेंगे, वो कांग्रेस वाले भी करेंगे, वो बीजेपी वाले भी करेंगे। सो असेंबली तो फोरम ही इस चीज़ के वास्ते। आप कह रहे हैं कोई दरार नहीं आ रही बिल्कुल है। नहीं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते जो है वो अच्छे हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले नहीं दिख रहे थे, और जो मैनिफेस्टो में बातें की थी उन पर भी कोई बात नहीं हो रही है, तो कांग्रेस कैसे देखती है इसको? कि आप प्रेशर बना रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये तो आप एनसी या बीजेपी वालों से ही पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रियासत का दर्जा और रियासत के जो इख्तियारात थे, जो हकूक़ थे, वो 5 अगस्त 2019 को हमसे यूनिलैटरली छीन लिए गए, गैर जमहूरी तरीके से छीन लिए गए, गैर आइनी तरीके से छीन लिए गए। और उसके बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है लोगों के हक़ में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद अब अगर हमारे कोई शिनाख्त रहती है, कोई आइडेंटिटी रहती है, तो वो स्टेटहुड की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त वर्डिक्ट दिया तो उन्होंने 2 ऑर्डर्स इशू किए। एक ऑर्डर ये था कि इलेक्शन करवाया जाए और साथ ही दूसरा ऑर्डर ये था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड एक जल्द से जल्द रेस्टोर की जाए। सरकार ने इलेक्शन करवाए, लेकिन अभी तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी आज तक स्टेटहुड का मामला बार बार उठाया। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को बार बार याद दहानी की कि आपने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी बार बार आप लोगों ने ये एश्योरेंस दी है कि ये स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द रेस्टोर होगी। अभी आज भी आप देखें तो वही बात हो रही है कि अनुकूल वक्त पे, या वो कहते हैं एट ए प्रॉपर टाइम। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये प्रॉपर टाइम कब आएगा, ये अनुकूल वक्त जो है ये कब आने वाला है। तो हम अपनी इस डिमांड को, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की डिमांड नहीं है, ये डिमांड जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की डिमांड है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर की जाए। तो उस डिमांड को इंटेंसिफाई करने के वास्ते हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में जाके अपने लोगों से बात करेंगे और इस बारे में उनके साथ में उनसे तबादले ख्याल करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने जम्मू सूबे के अभी तक 7 डिस्ट्रिक्ट जो है, आज 7वां डिस्ट्रिक्ट है जो हम कवर कर रहे हैं।